अंतर, ठीक है ना। बेसिक समझ जाओगे ईस्वी और ईसा पूर्व है क्या हमारा, तो आपको समझ जाएगा ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर ईस्वी का मतलब तो ईसा पूर्व होता है, कहीं ईस्वी जो होता है वो बढ़ते क्रम में कब हो जाता है और ईसा पूर्व क्या होता है वो घटते क्रम में, ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ईस्वी और ईसा पूर्व तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे समझ पाओ तो देखो ईस्वी और ईसा पूर्व की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो मानव का विकास, जैसे लोग मानते हैं मानव का विकास किससे हुआ, बंदर से हम क्या हुए हैं, इंसान हुए। ये बंदर से ऐसा मतलब है, अब ये परम सत्य है कि नहीं, कुछ किंवदंती भी है इसमें, ठीक है ना। लोगों का कहना है कि ये बंदर से मतलब बंदर से हम लोग क्या हो गए हैं, इंसान तक पहुंचे हैं, निरंतरता को प्राप्त हुआ हमारा। ठीक है, मान लो तो ये सफर रहा, मतलब जैसे इंसान क्या हुआ, बंदर था, बंदर से पहले क्या हुआ, इंसान हुआ। इसके बीच में ऐसा नहीं कि पहले बंदर रहा, अब कितना साल पहले हम बंदर थे इसका आज तक कोई पता नहीं लगा ना, कोई मतलब एक कोई डेट फिक्स है कि हम बंदर कब थे, ठीक है ना, ऐसा कोई। तो यहाँ से और यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ तक का हमारा सफर का लगभग आज के 2023 चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है 2023 साल पहले क्या बंदर थे, मतलब इंसान क्या बंदर थे, ऐसा तो एक भी डेट फिक्स नहीं है कि मतलब थे कि नहीं। तो इसका क्या होगा, अब ये जो 2023 चल रहा है, 2023 का मतलब ये कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम क्या 2023 जो चल रहा है नया, इसी को हमने आधार माना। अगर इसकी बात करें कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो ईस्वी और ईसा पूर्व पर एक है कि यूरोप में मतलब यूरोप के जो लोग थे उसमें ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने यीशु को क्या किया, एक धर्म का मतलब एक है समय का उसको आधार बनाया, ठीक है ना। कोई एक आधार बनाए लोग और उन्होंने कहा कि मतलब ये जो यीशु का जन्म है, जैसे मान लो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर यीशु का जो जन्म है, यहाँ से उन्होंने बताया कि यीशु का जो जन्म है, जन्म के बाद इस तरह की जो प्रक्रिया हमारी चालू हुई वो ईस्वी को रिप्रेजेंट करता है हमारा ईस्वी, और जन्म से पहले जो घटना होती है उसको ईसा पूर्व कहा गया, ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी को कहीं कहीं एडी भी कहा जाता है, ईस्वी को कहीं कहीं क्या कहा जाता है, एडी भी कहा जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमनी, ठीक है, एडी का मतलब एनो डोमनी, या कहीं कहीं इसका दूसरा निकल के आता है, इसको कहीं कहीं हम लोग कहते हैं सीई भी कहा जाता है। ईस्वी को एडी भी कहा जाता है कहीं कहीं एनो डोमनी, और कहीं कहीं क्या होता है सीई कहा जाता है, सी का मतलब कॉमन ईरा, ठीक है ना। और ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व को कहा जाता है बीसी या बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। और इसको अगर दूसरा नाम हम कहें बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है ना, इसको ऐसे कहा ईसा पूर्व को कहा जाता है। तो उन्होंने एक मतलब लैंडमार्क ये तय किया कि जो यीशु का जन्म है उसी को, उसके बाद जो इधर की घटना हुई है उसको हम मान सकते हैं क्या वो हमारा ईस्वी है, और उससे पहले की जो घटना हुई है उसको हम मान सकते हैं कि हमारा ईसा पूर्व है, ठीक है। जैसे अगर कोई जैसे कह रहा है कि जैसे अगर कोई बात करे यहाँ से यीशु का जन्म, यहाँ से अगर हम कोई घटना घटी है 600 ईसा पूर्व, इसका मतलब यीशु के जन्म से 600 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है ना, पहले कोई घटना घटी है। अगर कोई बात करे, अगर कहीं बात करें ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये कहेंगे बीसी या बीसी कहेंगे, ठीक है। या दूसरा अगर कोई घटना घटी है या 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, इसका मतलब यीशु का जो जन्म है उससे 600 साल पहले की घटना है, ठीक है ना। या 1500 की बात कर रहे हैं, 1500 की बात कर रहे हैं तो यीशु का जो जन्म उससे 1500 साल पहले की घटना है, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे क्या, इसको बोला जाएगा क्या, ईसा पूर्व, ठीक है ना। जैसे यहाँ से 1500 से 600 ईसा पूर्व को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैदिक काल। क्या कहा जाता है, वैदिक काल, वैदिक काल का। और इसको लिखा कैसे जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये एक प्रकार का घटता हुआ क्रम हमको दिख रहा है, ठीक है ना। और जब इस तरह बात करते हैं, जैसे अगर मान लो कोई एक बात कर रहे हैं, ये हमारा है 319 ईस्वी, इसका मतलब है यीशु के जन्म के बाद, यीशु
यीशु के जन्म के बाद 319 ईस्वी के बाद, ठीक है ना, ईस्वी। और अगर मान लो ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारा जैसे मान लो ये हमारा 550 ईस्वी, ठीक है ना, तो इसका यीशु के जन्म के बाद 550 ईस्वी की ये घटना है, ठीक है ना, इसको कहेंगे। और 319 और 350 के बीच का जो कालक्रम हमको नजर के आता है, आप देखेंगे क्या गुप्त काल निकल के आता है, यही तो है गुप्त काल। गुप्त काल, और गुप्त काल को कैसे लिखा जाएगा, गुप्त काल को लिखा कैसे जाता है, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो इधर का जो हमारा दिख रहा है ईस्वी में जो दिख रहा है, हमारा बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है कि नहीं, बढ़ता हुआ 319 से 550 बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है। तो ईस्वी का मतलब हमारा इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर की बात करें 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसका मतलब ये क्या है, घटता हुआ है, ऐसा नहीं, इधर से हम चालू हुए इधर से, तो ये कोई ना कोई एक डेट रहा होगा ऐसे बढ़ते। तो यहाँ से जो इस तरफ की घटना हो जाती है, इस तरफ की घटना को हम घटते हुए क्रम में, आप कहीं लिख लेना, घटते हुए क्रम में लिखाते हैं, ठीक है ना। और इस तरफ की घटना जो है हमारा ईस्वी का घटना है, वो हमारा क्या लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसा समझ में है, ठीक है। तो ईस्वी और ईसा पूर्व में अंदर समझ में है। ईस्वी का मतलब क्या होता है, ईस्वी का मतलब ये होता है यीशु के जन्म के बाद की जो घटना है उसको हम ईस्वी में कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे। और यीशु के जन्म के पहले की जो घटना है उसको हम किस में कंसीडर पढ़ेंगे, ईसा पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई कहे कि 1500 ईसा पूर्व, इसका मतलब यीशु के जन्म के 1500 वर्ष पहले की घटना में घटी, ठीक है ना। अगर कोई 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, इसका मतलब यीशु के जन्म से 600 वर्ष पहले की घटना है। जैसे वैदिक काल निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 1500 ईसा पूर्व ना, ईसा पूर्व से निकल के आता है 600 ईसा पूर्व तक निकल के आता है। इसका मतलब कोई ऐसा काल रहा होगा जो 1500 ईसा पूर्व से चला है, वो कहां तक गया है, 600 ईसा पूर्व तक गया है, समझ में है। तो कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंदर समझ में आए क्या, कब ईस्वी होता है, कब ईसा पूर्व होता है। लड़के मतलब कहीं कहीं पूछने लगते हैं कि सर ये बताइए घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम कैसे हो जाता है, समझ में आया घटता और बढ़ता क्रम, ठीक है ना। अब ये तो कोई फिक्स नहीं है कि हम बंदर थे या नहीं थे, है कि नहीं, लोगों की किंवदंती है, मानना है, लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर और यहाँ